कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे प्यारे धनु राशि के जातक। आपके जीवन में विषय है केवल धन। धन के संबंध में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि हमारे प्यारे प्यारे मंगल बाबा जो हैं वह हो गए हैं नीच प्रभावी। पहले गोचर समझ लेते हैं, फिर वह जो परिवर्तन है किस प्रकार से हमारे धन की बहुत अधिक बढ़ोतरी करेगा, या जो भी हमारा धन का जो मार्ग है क्या उसमें कुछ अवरोध उत्पन्न करेगा, उसको बहुत अच्छे से समझाने का मैं प्रयास करूंगा। पहले गोचर समझ लेते हैं। 3 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार, रात्रि 1:56 से 7 जून 2025 दिन होगा शनिवार, रात्रि 2:28 तक कर्क राशि पर 66 दिनों तक नीच प्रभावी होकर गोचर करेंगे हमारे प्यारे प्यारे मंगल बाबा। धनु राशि के जातक, आपको व्यर्थ में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको मैं सूत्र समझा रहा हूँ जिससे कि भविष्य में कभी भी आपको बहुत सारे ग्रहों के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। जब भी आपकी प्रकृति में यह भाव आ जाए कि मेरा कोई भी अपना नहीं है, मैंने सबको देख लिया, हर एक व्यक्ति ने अपने रंग दिखाने मेरे को शुरू कर दिए, अब मैं किसी से व्यर्थ में चर्चा नहीं करता हूँ, मैं एकाकी जीवन जीता हूँ, कहने को मेरे सारे अपने हैं, यह है कि मंगल ग्रह आपके ठीक नहीं चल रहे हैं। आपके ठीक नहीं चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फ़र्क आपको पड़ रहा है। जब भी आपकी शिकायत बनेगी कि अच्छा भला मेरा काम चल रहा था, अब मुझे नहीं पता मेरे पास धन क्यों नहीं आ पा रहा है, कोई वैलिड रीज़न नहीं है, एक ही ग्रह पकड़ना, वह है मंगल ग्रह। और जब भी आप इस बात की प्रसन्नता बनाकर रखते हो कि महादेव की बड़ी कृपा है, धन के संबंध में मेरी अब कोई निराशा नहीं रही है, तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, आपके भाग्य में आशीर्वाद मिला है, या कुछ आपने किसी विद्वान की बात मानी है, कुछ ग्रह के उपाय करे हैं कि मंगल बाबा की ऊर्जा अच्छी हो गई है। यह है मूल ग्रह। अब जो ये नीच प्रभावी हो गए हैं, नीच प्रभावी का केवल एक मतलब है, नीच ऐसे शब्द नहीं कि नीच हो गया तो नीचे गिर गया है या नेगेटिव हो गया। नीच का मतलब है कि मंगल बाबा की जो पावर है वह रह गई है आधी। समझे आप मेरी बात को। लेकिन यह कर्क राशि है, चंद्र बाबा का घर है, माता का स्थान है, तो माता के घर में आकर मंगल बाबा अगर उछल कूद करना चाहेंगे एक्स्ट्रा वाली, वो नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ जो इनकी अष्टम दृष्टि जो होती है वह भी कर्क राशि के प्रभाव से, कर्क राशि की शीतलता के कारण सौम्य हो जाती है। तो मंगल बाबा जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ से एक स्थान पीछे जहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है, बुध बाबा का स्थान है, जहाँ बैठे हुए अष्टम भाव में, जहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है, कर्क राशि है। और उसके पश्चात एक भाव आगे जो कि आपका भाग्य स्थान, जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है। ये 3 स्थानों पर मंगल बाबा कहते हैं कि अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो थोड़ा सा आपको धन के संबंध में कष्ट हो सकता है। तो 3 सावधानी क्या है, ये सावधानी ध्यान रखोगे तो 3 फायदे आपको मिलने अटल हैं। और जब सावधानी रखोगे जाएगा नहीं कुछ, तो जो आएगा वह बचा रहेगा, संरक्षित होगा, यानी कि धन। पहली सावधानी ये है, बहुत जांच परख के कोई भी अगर आपकी मित्र मंडली में से या कहीं पे भी आपकी जान पहचान में जो कि कैटेगरी है कि मेरे बंधु बांधव हैं, मेरा कल्याण सोचते हैं, अगर वह आपके जोड़े हुए पैसे को यह बोलते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दो, तो 2 चीज़ें होंगी कि आपका जोड़ा हुआ धन है वह वहाँ से टूटा और किसी एक ऐसी जगह गया जहाँ पर कुछ समय के लिए आप उसको छेड़ नहीं सकते हो, यानी बाज़ार में घूमने लग गया। यह हो गई कि एक चीज़ जो मेरा जुड़ा हुआ धन था वह आगे मूव करा, लेकिन अभी मैं उसका यूज़ नहीं कर सकता। अब इसमें अगर थोड़ा सा ध्यान बना के नहीं रखते हो, जांच परख नहीं करते, एक अंधा विश्वास कर लेते हो क्योंकि आप बिल्कुल उत्तम तरीके से चलते हो, सम्मुख व्यक्ति आपकी नेचर का फ़ायदा उठा गया तो गलत जगह इन्वेस्टमेंट हो सकती है, वहाँ पर थोड़ा सा आपको संघर्ष देखने को मिल सकता है। ध्यान बना के रखिएगा इस बात का। दूसरा कष्ट है कि ऐसा संभव है कि हमारे को हमारे जीवन साथी के द्वारा ही कुछ ऐसी चीज़ के बीज डल जाएं जिससे आने वाले समय में, अभी तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन बीज डल जाएं जिससे कि हमारे को एक लंबा चौड़ा जो है धन का एक हिस्सा खर्च करना पड़े। तो संबंधों को मधुर बना के रखिएगा। दूसरी सावधानी बना के रखिएगा कि आप अगर केवल और केवल अपने भविष्य की उत्तमता के लिए धन जोड़ रहे हो
तो यहाँ पर भी अपनी बुद्धि और विवेक से इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके पास हर प्रकार की जांच पड़ताल हो जानी चाहिए। अदरवाइज़ ऐसा हो सकता है कि जो आपने सोचा था अपने भविष्य की उत्तमता के लिए, वह काफ़ी लंबे समय तक, कई महीनों तक, या समझ लीजिए पूरे वर्ष तक आपका जो है पैसा कुछ समय के लिए ब्लॉक हो सकता है। यहाँ पर जो सावधानी हट जाएगी तो थोड़ा सा संघर्ष आपको झेलना पड़ेगा। उसके पश्चात एक विनम्र प्रार्थना रहेगी धनु राशि के जातकों को। धनु राशि का जातक अगर अपने जीवन में डाउनफॉल देखता है, जो मर्जी जातक हो, वह केवल तभी देखता है जब उसका 9th सेक्शन डैमेज हो जाता है, यानी प्रत्यक्ष रूप में पिता तुल्य या पितरों और पूर्वजों से आने वाली ऊर्जा खंडित हो जाती है। इसके अलावा धनु राशि के जातक को कोई भी दबा नहीं सकता है। तो यहाँ पर हमारे को तीसरी सावधानी जो है वो हमारे भाग्य सेक्शन पे हमारे जो कर्म है उनके ऊपर, और पिता तुल्य या प्रत्यक्ष रूप में हमारे पिताश्री हैं, या हम जो कुछ भी अपने जीवन में है, क्या हम उसका श्रेय देते हैं अपने पितरों और पूर्वजों को, धन्यवाद देते हैं, स्मृति में याद रखते हैं। जो भी कभी काम करते हुए देखते हैं कि इसकी रोटी मेरे पितृ और पूर्वज भी खाएंगे, ये बात का ध्यान बना के अगर नहीं रखोगे तो थोड़ा सा आपको लॉस देखना पड़ सकता है। ये हैं बीज, ये कारण बन जाएंगे। ये प्रत्यक्ष ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे करा तो बताओ मेरा धन कैसे खर्च हो जाएगा। ध्यान बना के रखिएगा। और मूल मैंने समझा थी, धनु राशि केवल एक ही चीज़ से, पितरों पूर्वज पिता रूप के जो पक्ष हैं इनसे ही जो है टक्कर खाती है। यहाँ पर आपको ध्यान बना के रखना है। अब 3 बड़े लाभ धन के जो होने अटल हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो भी आपका रुका हुआ लाभ है, जो भी व्यापारिक क्षेत्र में रुका हुआ लाभ है, नौकरी जहाँ पर कर रहे हो वहाँ पर जो रुका हुआ लाभ है, हर प्रकार से आप जितना भी सोच सकते हो कि बस मेरा ये काम नहीं हो रहा था, वह हो जाएगा इन 66 दिनों में। बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके साथ साथ जो आपकी पहली प्रथम संतान है, फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड है, उसके जीवन में भी बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आएंगे और केवल पॉजिटिव आएंगे। और ख़ास तौर से धन के संबंध में बहुत ज़्यादा आपका बच्चा जो है वो खुश रहने वाला है, प्रसन्नता जो है उसके चेहरे से नहीं हटने वाली है। और मूल समझ लेते हैं, कोई ग्रह एक संभावना होती है तो आने वाले समय में गोचर बेशक बदल जाएगा, मंगल बाबा का आशीर्वाद बना रहेगा। उसके पश्चात सीधे तौर पर लिक्विड मनी आपके पास आना ही आना है, स्वाभाविक तौर पर कर्म के माध्यम से ही, यानी जो भी आपकी रोजी रोटी का साधन है उसमें बढ़ोतरी होगी ही होगी। ध्यान रख लीजिएगा इस बात का कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि एकाकी जीवन यानी मंगल खराब। और ये बात निकलनी कि कोई बात नहीं, कह दिया उन्होंने, कोई बात नहीं, मेरे छोटे भाई हैं या मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मैं तो बाहर निकलता हूँ। तो ऊर्जा को तत्क्षण आपने तत्कालिक प्रभाव से काट दिया, यानी विचारों को जो है आपने एक प्रकार से नेगेटिव विचारों को रौंद दिया। उसके पश्चात जो जोड़ा हुआ धन है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर कुटुंब के सेक्शन की तरफ से या बहुत बड़ा परिवार है, वहाँ पर किसी भी प्रकार से जो आपको पूर्वजों की प्रॉपर्टी में से कोई धन का, ज़मीन का कुछ हिस्सा मिलना चाहिए था, जो अभी तक नहीं मिल पा रहा था, वह सारी जो शंकाएं वो दूर हो जाएंगी। किसी प्रकार का आपके प्रति जो डाउट बना हुआ था वो डाउट क्लियर हो जाएगा और आपके साथ आपके कुटुंब का, परिवार का पुनः जो है मधुर मिलन होना ही होना है। हर हाल में धन बढ़ना है आपका, ये समझ जाइएगा। और ख़ासतौर से धनु राशि के जो जातक हैं जो जॉब में हैं उनको तो इंक्रीमेंट मिलनी ही मिलनी है। इस दौरान अगर जॉब चेंज होती है तो बहुत पॉजिटिव तरीके से आगे चलिएगा, क्योंकि आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा संघर्ष तो झेलना ही पड़ेगा, लेकिन धन के संबंध में बढ़ोतरी देखनी अटल है। उसके पश्चात जब मैंने अष्टम दृष्टि की मैंने बात करी थी, मैंने बताया था कर्क राशि के प्रभाव से सौम्य हो जाती है। थोड़ी ट्रैवलिंग आपकी बढ़ने वाली है, यात्राएं बढ़ने वाली हैं। आपके समाज में या परिवार में जो छोटे भाई बहन हैं, भाई बंधुत्व हैं, उनके साथ आपके संबंध और अधिक मधुर होने वाले हैं। तो उनकी प्रसन्नता के आधार पर आपका जो भी ग्रह है, बुध आपका सही हो जाएगा, मंगल आपका सही हो जाएगा, सूर्य आपका सही हो जाएगा। और जो यात्राएं हैं जो उसके कारण जो है आपका तत्क्षण वाली यात्रा है, राहु सही हो जाएगा। तो 3 ग्रह जो है यह सही होने से बहुत अधिक जो है आप जो मेहनत कर रहे हो और निजी प्रकृति में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अब आपकी जो सोच है जो बहुत तेज़ी से चेंज होती थी वह थोड़ा सा थमेगी और गहराई वाली सोच आएगी। और उसके आधार पर कहा जा सकता है कि धनु राशि का जातक अब ये समझ गया है कि मैं ही स्वयं की जिम्मेदारी लूँगा,
स्वयं ही लूँगा, स्वयं की जिम्मेदारी लूँगा। समय तो ठीक ही है, बस मुझे जागृति लेके आनी है अपने जीवन में। और ये ध्यान बना के रखिएगा कि ये अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, थोड़ा सा सावधानी बना के चलिएगा। वाहन इत्यादि चलाते समय चोट या दुर्घटना की कुछ संभावना बनी हुई है। हनुमान जी का नाम लीजिएगा, हनुमान चालीसा पढ़िएगा। हनुमान जी के 12 नाम आते हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत आशीर्वाद मिलता है। नंदी बाबा हैं, नंदी बाबा की सेवा करिएगा। जिनके बड़े भाई नहीं होते ना धनु राशि के जातक, उन जो देसी जो नंदी होते हैं ना, हमारे बैल जो होते हैं, उनकी सेवा करो और उनको बड़े भाई के रूप में स्वीकार करो। देखो मंगल ग्रह हमेशा अच्छे रहेंगे। सूत्र है ये स्कैनिंग विद्या का। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं